आज मेरे प्यारे भगवान, आंगन में खुशियां हैं। रानी सीरियल जिस समय आंगन में आई है, मैया बच्चल को बधाई देने के लिए लोग आने लगे। और आज जब मैया बच्चल को बधाई देने के लिए लोग आने लगे हैं, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज मैया बच्चल के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ है। मेरा बेटा विवाह करके लाया है, और जब मैंने मेरे लाल की बारात 7 समुद्र पार तुल्या नगरी में राजा संजय सिंह की बेटे रानी सीरियल के साथ में बारात यहां से जब गई है विवाह के लिए, तो हमने एक संकल्प बोला है। और संकल्प ये बोला था, हमने एक संकल्प बोला है, और संकल्प हमने ये बोला था कि जब मेरे बेटे का विवाह सकुशल होकर आ जाएगा, जब मेरे बेटे के विवाह सकुशल होकर आ जाएगा, बहू घर पर आ जाएगी, तो निश्चित ये है मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, जब बहू घर पर आ जाएगी तो हम गुरु गोरखनाथ महाराज के दौरे पर जाकर भंडारा कराएंगे। यह हमने संकल्प लिया था। लेकिन सच तो यह है मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज हमने संकल्प तो लिया है, हमारी बहू घर पर आ गई है, अब हमें जरूर जाना चाहिए। मन में विचार कर लिया है बाबा जाहर, मैया बच्चल ने जाहर वीर महाराज को बुलाया है। बोले बेटा जाहर, तुम्हारे विवाह के समय हमने एक संकल्प बोला था कि हम तुम्हारे विवाह के समय हमने एक संकल्प बोला था कि हम गुरु गोरखनाथ के दौरे यानी टीले पर जाकर भंडारा कराएंगे। ध्यान रहे मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज सच तो यह है, आज महारानी बाछिल ने अपने पुत्र जाहर वीर को बुलाया। बोले बेटा जाहर, आज हम तुम्हें एक सच सच बात बताते हैं। क्या? और जैसे ही हम एक बात बताते हैं, जैसे ही इतनी बात को कहा है, मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, सच तो ये है, आज जाहर वीर अपनी मैया के चरणों में वंदन किया है, और मैया बाछिल के चरणों में वंदन करने के बाद में पदम नांग अवतारी बाबा जाहर वीर महाराज ने चरणों में ध्यान लगाया है और अपने 5 वीरों को बुलाया है। ध्यान रहे, जाहर वीर महाराज ने अपने 5 गुरु भाई बुलाए हैं। छकड़ों में भंडारे का भोजन तैयार कर लिया है। गोरखनाथ महाराज के धूने पर भंडारा करने की तत्पर तैयारी की है। आज 5 वीर बड़े मगन हैं, तैयार हैं, अपने गुरु पर दर पे जाने के लिए बड़े ही उत्साहित हैं, आनंद की अनुभूति पैदा कर रहे हैं। बड़े मगन हो गोरख टीले पर भंडारा करने के लिए, आगे के लिए बड़े। और ध्यान रहे, अक्सर होता क्या है कि लोग बोले बदे सिस्टम को भूल जाते हैं। कहा भी जाता है कि गरज पड़े कछुआर है, गरज कढ़े कछुआर, जो तुलसी भामर डारी के ताल सिरा में मोर। समय के अनुसार लोग भूल जाते हैं, और वो तो भगवान है, लोग उस मां को भूल जाते हैं जिस मां ने जन्म दिया है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज
मैया बाचल ने कह दिया है कि सबसे पहले हम अपना संकल्प पूर्ण करेंगे। और एक बात हम आपको आज बता दें, अक्सर हमने देखा है लोग भगवान के दरवाजे पर गए और जाते ही भगवान के चरणों में निवेदन किया, बोले प्रभु ऐसा काम हो जाए हम तेरे दोहरे झंडा चढ़ावेंगे। और जैसे ही बोले हम तेरे दोहरे झंडा चढ़ावेंगे, जैसे ही इतनी बात को कहा है कि हम तेरे दोहरे झंडा लहराएंगे, भगवान ने सुना, बड़ी अच्छी बात है। और जैसे ही भगवान ने सुना कि बड़ी अच्छी बात है, ये तो भक्त बड़ा अच्छा है, और भगवान ने उस व्यक्ति का वो कार्य पूर्ण कर दिया। और अब जब बारी आई झंडा चढ़ाने की, तो बोले अगली वर्ष देखेंगे, इस वर्ष तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। हाँ, अगली वर्ष पहुंचे, बोले दूसरी वर्ष में कहीं चढ़ाया ही नहीं जाता। हाँ, सब बुजुर्ग मना करते हैं, हम नई रीत काहे को निकाल दें। तीसरी वर्ष में वो बात पुरानी हो जाती है। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, चौथी वर्ष निकलते ही लोग भूल जाते हैं। लोग आज के डेट में भगवान को भी छलने के लिए अपने आप को कतई कम नहीं महसूस नहीं करते। भगवान तभी कह देते हैं, बोले ठीक है आगे देखा जाएगा हिसाब किताब हमारा। लेकिन ध्यान रहे, भगवान भी कहता है परेशान मत हो, ये वो दरवाजा है जिसमें एक बार काम होने के बाद में दोबारा तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। और जब तुम दोबारा भगवान के दरवाजे पर पहुंचे, बोले प्रभु हम जिस बालक की पढ़ाई के लिए आपके दरवाजे पर आए थे, वो कृपा तो आपने की, अब इसकी नौकरी लग जाए, बड़ी कृपा होगी। भगवान ने कहा ये इंटरनेशनल बेईमान है। अब जब किसी साहूकार के पैसा किसी पर पुराने वाले चाहिए हो और वो खाता बंद ना हो, अंदाजा लगाइए क्या दोबारा नया खाता बन जाएगा? नहीं बनेगा। ऐसे ही भगवान के बोले हुए कार्य कई लोग कहते हैं, बोले महाराज हमारे यहाँ जहर वीर पूजते हैं लेकिन बड़े नाराज हो जाते हैं। बोले क्यों नाराज हैं? बोले ये नहीं मालूम, देखा है बोले तुम्हारी जोत तो नहीं बजी। बोले हाँ महाराज जोत तो बोली थी 3 वर्ष पहले, व्यवस्था ही नहीं हो पाई। अच्छा एक बात बताओ हमें आप, अब व्यवस्था का गोगा जी करेंगे आके? अगर अपने जीवन की कमाई से कुछ अंत हम धर्मार्थ के कार्यों में लगाते रहेंगे तो निश्चित है कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। और कष्ट तभी आएगा जब हम धर्मार्थ कार्य न करें। निश्चित है लोग आजकल तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कई कई जगह हमने देखा है कि इस बात छोटे गांव में मंदिर है, कई जगह विवाद केवल इसी बात के, बोले कि इसका हाँ जो चढ़ावा है वो कौन रखेगा? क्या बोले? चढ़ावा कौन रखेगा? एक निश्चित है, आप अपने जीवन में भगवान के लिए समर्पण हो जाइए, अर्पण नहीं, समर्पण। और जब हम भगवान के लिए समर्पण हो जाते हैं तो भगवान भी कहता है अब इसकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी हो गई है। और जब तक आप अपनी जिम्मेदारियां बनाते रहेंगे तब तक आप जब अपनी जिम्मेदारियां मानेंगे तो भगवान भी कहेगा ये तो महा जिम्मेदार है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। आपने देखा हो कि तमाम लोग ऐसे हैं जो जिनका दिमाग फेल हो जाता है, रोड पर घूमते रहते हैं और
भगवान कहता है कि ये तो अब मेरे ही ऊपर आधारित है, इनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आपने आज तक रोड पर भगवान के प्रति आश्रित लोगों को कभी मरते नहीं देखा। किन्हें? भगवान के प्रति आश्रित। उन्हें नहीं है जो उन्होंने कहा साहब लाइन बढ़िया वाली लगाए हैं, बोले दक्षिणा के लिए हम तैयार बैठे हैं। प्रभु के लिए आश्रित सच है जब हम उसके ऊपर समर्पण हो जाते हैं, जब उसकी कृपा मेरे ऊपर होती है, तब हम उसके चरणों में समर्पण हो पाते हैं।